हेलो एवरीवन, आज हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। हमें बताना है ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन है। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज तो वो है हमारे पास राजा राम मोहन राय। ठीक है, थोड़ा सा ब्रह्मो समाज कब 1928 में राजा राम मोहन राय बनाया था। कब? 1928। ब्रह्मो समाज 1928 में राजा राम मोहन राय ने बनाया था। ठीक है, अब इसका एम क्या था? बनाया तो था, एम भी तो कुछ होगा। एम क्या था? हिंदू सोसाइटी से इवल कस्टम्स जैसे सती प्रथा होती है ना, चाइल्ड मैरिज, इसको ख़त्म करना और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, फाउंडर कौन थे ब्रह्मो समाज के? राजा राम मोहन राय, इसलिए बनाया था। मतलब जितने भी सोसाइटी में ईवल्स थे ना, ईवल डीड्स चल रहे थे, बुरे काम, ठीक है, सती हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, इन सबको ख़त्म करना था और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस। रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ से स्टार्ट होता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होता है मीरठ से। ठीक है, अब ये है क्या, देखो, पहला बड़ा रिवॉल्ट था ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे कहा जाता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हुआ? मीरठ से स्टार्ट हुआ। 10 मई 1857 को मीरठ में जो सिपाही थे ना, सोल्जर्स, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या की? बगावत की। इसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टार्ट कहाँ से हुआ? मीरठ से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 पर मैंने एक स्पेशल वीडियोस बनाई हुई है, काफ़ी एमसीक्यूज इसमें कवर किए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है उसके लिए। सिर्फ रिवॉल्ट ऑफ 1857 पर, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 पर तकरीबन मैंने शायद 40 एमसीक्यूज डिस्कस करे हुए या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे हुए हैं वो। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमें बताना है गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। उस टाइम पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल किया 1858 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। ठीक है, इस पर भी मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस पर। ठीक है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। 1885 में बनी ताकि इंडियंस अपनी प्रॉब्लम ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पीसफुली पहुंचा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था। ठीक है, उसने एजुकेटेड इंडियंस को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देने के लिए आईएनसी बनाई। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन विच ईयर। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया था। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1950 किसने किया था? ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। लॉर्ड लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया था, कहने को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, लेकिन असल में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक ने फ्रीडम के लिए एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई थी जिसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ठीक है, लोगों से कहा गया ब्रिटिश स्कूल, कोर्ट और ऑफिस बाइकआउट करो। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुई? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 19
1920, ठीक है। गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। लोगों से कहा गया ब्रिटिश स्कूल, कोर्ट और ऑफिसेज बाइकआउट करो, ठीक है। किस में? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1927 में आया था। इसमें भी मैंने एक हैंड रिटन नोट है, उसकी पूरी वीडियो अपलोड की हुई है। इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ सारा साइमन कमीशन के बारे में। इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया, ठीक है। अब कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, पर उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए स्लोगन उठाया साइमन गो बैक का। साइमन गो बैक, ये स्लोगन उठाया, ठीक है। इसमें कोई भी जो इंडियन मेंबर था ना वो नहीं था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई डांडी मार्च के साथ, ठीक है, 1930 में। डांडी मार्च कब हुआ? 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च, अहमदाबाद से डांडी तक ब्रिटिश साल्ट लॉ के खिलाफ, नमक बंद किया था ना, तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया 1930। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई? 1942 में। गांधी जी ने ब्रिटिश को कह दिया क्विट इंडिया। मतलब क्विट इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया छोड़ो। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का सबसे बड़ा मोमेंट था, ठीक है। आगे हमारे पास हु गिव द कॉल डू और डाई। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये कॉल दी थी, डू और डाई, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा, मतलब हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच ईयर। हमें बताना है जलियांवाला बाग मैसेकर किस साल हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 1919 ने। 1919 में जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक पीसफुल क्राउड था ना, एक्चुअली उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसने? जनरल डायर, ठीक है। अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था, वहां पर क्या किया? पीसफुल एक क्राउड था, तो उस दिन कोई फेस्टिवल भी था, मुझे कुछ याद नहीं है वो कौन सा फेस्टिवल था। हजारों लोग इसमें मर गए थे, ठीक है। ब्रिटिश की, मतलब ब्रिटिश एक जालिम था, तो वो ये उनकी जैसे बोलते हैं ना क्यूरलिटी का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। राउलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। राउलेट एक्ट का पास हुआ 1919 में, ठीक है। राउलेट 1919 में। अच्छा, इसका क्या था? राउलेट एक्ट में क्या होता है? जो वो वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, बिना ट्रायल के किसी को भी जेल भेज सकते थे, ठीक ठीक है। मतलब इंडिया ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप यूं समझ ले कि कोई भी बंदा, नो वकील, नो दलील, ठीक है। इसका वो था कि किसी को भी उठा के जेल में बंद कर दिया, ठीक है। 1919 राउलेट एक्ट इसे कहते हैं। 1919 में ये हुआ था। हु वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई। होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? एनी बसंत ने। एनी बसंत ने और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और होम रूल, इसका एम था इंडियंस को अपने अफेयर्स में सेल्फ रूल मिलना चाहिए, ब्रिटिश के कंट्रोल के बिना, ठीक है। इंडियंस को अपने अफेयर में सेल्फ रूल मिलना चाहिए। होम रूल में क्या था? सेल्फ सेल्फ रूल, ठीक है, कि इंडिया को सेल्फ रूल मिलना चाहिए। आगे अच्छा, ये मैंने RULE, ठीक है, सेल्फ रूल मिलना चाहिए। आगे हमारे पास हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बनाई गई थी आर्य समाज, ठीक है। और उसका स्लोगन क्या था? आर्य समाज कब बनी, कब थी? 1875 में। तो गो बैक टू विदेश, गो, ये इसका स्लोगन था, ठीक है। गो बैक टू विदेश,
ये इसका क्या था, स्लोगन था, मतलब हिंदू सोसाइटी को पूरे एंशियंट वैल्यूज पर लेना। ठीक है, आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स इन 1907 एट सूरत। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप्स में स्प्लिट होती है। वो दो ग्रुप्स कौन कौन से थे? एक था हमारे पास मॉडरेट, दूसरा हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक मॉडरेट, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। आईएनसी स्प्लिट हुआ 1907 में। ठीक है, सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट होगी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? वो है हमारे पास राजा गोपाल आचार्य। ठीक है, या राजगोपाल आचार्य भी कह सकते हो। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन के बाद सी राजगोपाल आचार्य पहला इंडियन गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, गांधी आयरन पैक्ट वाज साइंड इन। गांधी आयरन पैक्ट कब साइन हुआ? 1931 में। ठीक है, गांधी जी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड आयरन के बीच में एक, मतलब इस तरह से एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ, जो जेल में थे ना वो रिलीज होंगे और गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहते हैं गांधी आयरन पैक्ट। ठीक है, 1931 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हेल्ड हुई। और कहाँ पर हेल्ड हुई? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हेल्ड हुई थी, लेकिन गांधी जी ने बाइकॉट किया क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था ना उस टाइम पर वो चल रहा था। ठीक है, लंदन में। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ? 1947 में। इस एक्ट के जरिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग नेशन बने। पार्टीशन हुआ का इसके जरिए दोनों, मतलब अलग। ब्रिटिश रूल ऑफिशियली, ब्रिटिश रूल एंड। ठीक है, ब्रिटिश रूल एंड। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान क्या हुआ, इनके बीच में सेपरेशन हुआ। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ये स्लोगन फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल बन गया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने ये नारा दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। पॉलिसी मतलब क्या था? ये एक पॉलिसी थी कि अगर किसी इंडियन रूलर का, मतलब जिसे बोलते हैं ना बेटा नहीं है, ठीक है, हेयर मतलब बेटा नहीं है, तो उसकी स्टेट जो है ना ब्रिटिश ले लेंगे। इससे लोग बहुत नाराज हुए थे। इसी को क्या कहते हैं? जस्ट अ सेकेंड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? अगर किसी को बेटा नहीं है, मतलब अगर पॉलिसी थी, अगर किसी इंडियन, जब रूलर था ना, रूलर रूलर होते हैं ना, अगर किसी रूलर, किसी बादशाह को आगे बेटा नहीं है तो उसकी स्टेट फिर ब्रिटिश ले लेते थे। ठीक है, इससे लोग बहुत नाराज हुए थे। इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? इसको इंट्रोड्यूस करा था। किसी रूलर का बेटा नहीं था तो उसकी वो सारी जायदाद, सारा स्टेट जो है वो ले लेते थे ब्रिटिश। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब एज सच बाई वी.डी. सावरकर। क्या हुआ इसमें? सरकार ने अपनी बुक में 1857 रिवॉल्ट को इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल बताया। ठीक है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बताया। ठीक है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बताया। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फॉर्म्ड बाई। इंडियन नेशनल आर्मी INA किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। स्लोगन क्या दिया था? गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। INA के दौरान क्या था? गिव मी, कभी कभार ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सेकेंड, गिव मी
blood and I will give you freedom, ठीक है। गिव me blood and I will give you freedom। INA ने ब्रिटिश के खिलाफ एक मतलब क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ जापान वाली साइड से फाइट किया था, ठीक है, बरमौर जापान। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। क्वेश्चन नंबर 27, लॉर्ड हेड्रिंग ने कैपिटल शिफ्ट की, रीजन था दिल्ली का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और सेंट्रल लोकेशन। कैपिटल शिफ्ट तो की 1911 में शिफ्ट की, लेकिन किसने की, लॉर्ड हेड्रिंग, ठीक है, इसने की थी कैपिटल शिफ्ट। पूना पैक्ट हुआ साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट हुआ था गांधी एंड अंबेडकर के बीच में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूना पैक्ट साइंड बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, ये पैक्ट किसको लेकर हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर हुआ था, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वॉज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। सीनियर लीडर थे ना, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेते हैं, ड्रेन ऑफ, उसका नाम क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, लास्ट का क्वेश्चन है, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला सेशन किसने प्रिजाइड किया, किसने किया था, वीसी बनर्जी ने किया था। 1885 में ये बनी थी, 1885 में एओ ह्यूम ने बनाई थी, और बॉम्बे में पहला सेशन हुआ जिसमें वीसी बनर्जी प्रेसिडेंट बने, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था, ठीक है। और ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्लीज़ अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।